नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 17 ऊर्जा संसाधन जैसे विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। भारत के ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। गैर व्यापारिक स्रोत जैसे कि जलाऊ लकड़ी, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ और कपड़े। और दूसरा परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रकार है व्यापारिक स्रोत, जिसमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत व भारी जल आदि विषय आते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोगैस जैसी ऊर्जा शामिल होती है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में उत्पादित विद्युत शक्ति का 64.08%, तापीय विद्युत कोयला 32.24%, जल विद्युत व 3.68% अणु शक्ति से प्राप्त हुआ है। कोयला आज भी तापीय विद्युत का सबसे बड़ा साधन होता है। कोयला पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व का 4.7% कोयला उत्पादित करता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर विश्व स्तर पर कोयले को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है मुख्य रूप से। पहला प्रकार है एंथ्रेसाइड, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% के बीच होती है। बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है। लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 50% होती है। और पीट, जो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, उसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है। भारत में कोयला दो प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध है, गोंडवाना युगीन व टर्सरी युगीन। उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है। भारत में 2% कोयला टर्सरी कालीन की और मेसोजोइक काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात और मुंबई हाईअर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी व कावेरी बेसिन में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का होता है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का प्रमुख भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। टर्सरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व नागालैंड में पाया जाता है। सिंगरेनी कोलेरिज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी होती है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम। भारत में लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व अवसादी चट्टानों में इसके भंडार उपलब्ध हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में विश्व के कुल संचित तेल का 0.5% खनिज तेल उपलब्ध है। 1938 में नारकटिया क्षेत्र में तेल की खोज हुई। 1959 में ब्रह्मा ऑयल कंपनी और भारत सरकार के साझे में कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। 1956 में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का भी गठन किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जनवरी 1976 से भारत सरकार ने ब्रह्मा सेल रिफाइनरी व ब्रह्मा सेल ऑयल कंपनी पर अधिकार करके भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का निर्माण किया। देश में कुल 22 तेल शोधन कारखाने कार्यरत हैं। इनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 संयुक्त क्षेत्र में व 3 निजी क्षेत्र में भी कार्यरत है। पाइपलाइन पढ़ते हैं आगे। देश में 13,000 किलोमीटर लंबी व पेट्रोलियम उत्पादों की 7700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। देश में सर्वप्रथम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से नूनमती होते हुए बरौनी बिहार तक 1152 किलोमीटर लंबाई में बिछाई गई। इसकी वार्षिक परिवहन क्षमता 40 लाख टन है।
द्वितीय प्रमुख पाइपलाइन मुंबई हाई व गुजरात के तेल उत्पादन क्षेत्रों को कोयली तेल शोधनशाला से जोड़ती है। मुंबई हाई से मुंबई तट पर तक 210 किलोमीटर लंबी 2 पाइपलाइनें तेल व गैस के लिए पृथक पृथक बिछाने का कार्य भी किया गया है। एक अन्य पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित सलाया स्थान से मथुरा तक 1075 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। ये पाइपलाइन मुंबई हाई से अशुद्ध तेल को मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाती है। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए एक अन्य पाइपलाइन मुंबई से पुणे तक भी बिछाई गई है। प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं आगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन व विपणन के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं जल विद्युत। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास 1897 में दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति के साथ प्रारंभ हुआ। बाद में कर्नाटक में शिवसमुद्रम में जल विद्युत शक्ति गृह की भी स्थापना की गई। 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में 18 राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित किया गया है। देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल अनुमानित क्षमता 15,000 मेगावाट है। महाराष्ट्र जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। कर्नाटक विद्युत शक्ति का भी उत्पादन सर्वप्रथम इसी राज्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं आणविक ऊर्जा। यह ऊर्जा रेडियोधर्मी परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त की जाती है। यहाँ देश की कुल ऊर्जा का 3% भाग परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। देश में परमाणु ऊर्जा के विकास करने के लिए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग पढ़ते हैं आगे। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया गया। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना भी की गई। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केग्गा कर्नाटक व काकरपाड़ा गुजरात आदि प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। यूरेनियम पढ़ते हैं आगे। बिहार के सिंहभूम व राजस्थान की धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों, उत्तरी बिहार, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के अब्रक के क्षेत्रों में पेगमेटाइट चट्टानों से, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट निक्षेपों में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू चमोली जिले की चट्टानों में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। थोरियम केरल की समुद्र तटीय रेत में 8 से 10% तथा बिहार की रेत में 10% तक मोनोजाइट खनिज भी प्राप्त होता है। इल्मेनाइट भारत के पश्चिमी तट पर कुमारी अंतरिप, नर्मदा नदी की एस्चुरी महानदी की रेत से भी प्राप्त किया जाता है। केरल की रेत में इल्मेनाइट के 93% भंडार उपलब्ध है। बेरिलियम राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अब्रक खनन क्षेत्रों में बेरिलियम प्राप्त किया जाता है। जिरकन केरल की बालू रेत से जिरकन नाम का जो पदार्थ है वो प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट पढ़ते हैं आगे। ओडिशा में कालाहांडी, गंजाम, कोरापुट जिलों, आंध्र प्रदेश से वारंगल, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, कर्नाटक में मैसूर, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, मध्य प्रदेश में बैतूल, बिहार में भागलपुर, सिक्किम में सोंगतांग जिलों से भी प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट के कुल उत्पादन का 50% ओडिशा, 20% बिहार, 18% आंध्र प्रदेश से भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। 1982 में ऊर्जा मंत्रालय के अधीन गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया। 1987 में विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी ERDA की स्थापना भी की गई। आगे बढ़ते हैं पवन ऊर्जा। भारत जैसे विशाल देश में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 45,000 मेगावाट है। देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा पढ़ते हैं आगे। यहाँ प्रति वर्ष 5,000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा सूर्य विकिरण प्राप्त होती है। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों की बहुत ही प्रभावी माना गया है वे फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। सौर ऊर्जा कोयला व तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक व नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
सममार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणालियों, मानसूनी पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित संभावना है वो 50,000 मेगावाट है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। भारत में आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी देवस्थान द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित भोजन बनाने की प्रणाली अक्टूबर 2002 से शुरू की गई थी। देश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन प्रारंभ किया गया। इस मिशन में 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोइचे शहर इंडाहो यूएसए में भी शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं जैविक ऊर्जा। इसमें वन और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन सम्मिलित है। भारत सरकार ने 2015 तक 16.5 मिलियन हेक्टेयर पर जेट्रोफा नामक फसल के रोपण का लक्ष्य रखा गया, जिससे बायोडीजल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना संचालित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, कूड़ा करकट और मानव मल से बायोगैस का विकास किया गया है। इस प्रकार के संयंत्र तानुकू आंध्र प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अंकलेश्वर गुजरात, मुक्तसर पंजाब व बेलगांव कर्नाटक में स्थापित किए गए हैं। बायोगैस बिजली उत्पादन के लिए कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने की 20 परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।